तुम सोचते हो ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है। क्या वाकई यही है ध्यान? तो फिर जब तुम बैठते हो तो 5 मिनट में बेचैनी क्यों बढ़ने लगती है? शरीर हिलने लगता है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं, मन इधर उधर दौड़ता है। क्या यही ध्यान है? ध्यान कोई मजबूरी नहीं है कि रोज बस बैठना है। ध्यान एक यात्रा है और हर यात्रा से पहले तैयारी होती है। तुम ट्रेन पकड़ने से पहले भी पैकिंग करते हो। तो ब्रह्मांड को पकड़ने जा रहे हो और तैयारी नहीं। ध्यान की शुरुआत आसन से होती है। शरीर अगर स्थिर नहीं तो मन स्थिर कैसे होगा? हर हलचल, हर खिंचाव, हर असुविधा तुम्हारे भीतर एक अशांति पैदा करती है। तुम कहते हो मन शांत नहीं होता क्योंकि शरीर ने कभी शांत रहना सीखा ही नहीं। अब सोचो, क्या तुमने कभी अपने शरीर को ध्यान के लिए ट्रेन किया है? या बस सोच लिया कि बैठ गए तो ध्यान हो जाएगा? नहीं होता, क्योंकि ये कोई बटन नहीं जो दबाओ और समाधि मिल जाए। तुम अपने मन को क्या समझते हो? मन कोई मशीन नहीं जिसे कंट्रोल में लाया जा सके बिना अभ्यास के। तुमने पूरी जिंदगी मन को भागने की आदत डाली है। अब अचानक कह रहे हो चुप हो जा, कैसे मानेगा? मन को साधना पड़ता है, शरीर को आज्ञाकारी बना पड़ता है, और यह होता है अभ्यास से। ध्यान एक अवस्था है, लेकिन उससे पहले आते हैं 3 चरण। आसन, क्या तुमने इन पर ध्यान दिया है? सच कहूं, ध्यान तुम्हें चुप कराने नहीं आया। ध्यान तुम्हें सुनाने आता है, तुम्हारी अपनी आवाज जिसे तुमने भी कभी नहीं सुना। तुम हर रोज दूसरों से बातें करते हो, लेकिन क्या कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? अब एक सवाल, जब तुम बैठते हो ध्यान में, क्या तुम्हें सच में बैठना आता है? या बस शरीर किसी फोटो की तरह बैठा होता है और मन कहीं और दौड़ रहा होता है? ध्यान वहां शुरू होता है जहां तुम खुद से मिलना शुरू करते हो, वहां नहीं जहां तुम बस सब भूल जाना चाहते हो। ध्यान कोई भागना नहीं है, यह सामना है। तुम्हारे भीतर जो दबा है, छिपा है, उससे आमने सामने खड़ा होना। हर बार जब तुम ध्यान करने बैठते हो, तुम शिव के द्वार पर दस्तक देते हो। लेकिन सवाल है, क्या तुम तैयार हो उस द्वार के खुलने के लिए? क्या तुमने अपने भीतर की हलचल को देखना सीखा है? या तुम बस चाहते हो सब रुक जाए बिना देखे? ध्यान कोई ट्रिक नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई शांत बैठने की एक्टिंग नहीं है। यह तप है, आग में जलने का। शिव समाधि में यूं ही नहीं पहुंचे थे। उन्होंने शरीर को साधा, मन को साधा, इच्छाओं को भस्म किया, तब जाकर मौन में प्रवेश किया। और जब मौन आया तो शब्द खुद ब खुद खत्म हो गए। लेकिन इससे पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुमने अपने शरीर को ध्यान के लिए साधा है, या बस शिव बनने का सपना देख रहे हो? ध्यान तभी शुरू होता है जब तुम खुद को खत्म करने को तैयार होते हो, और यही है शुरुआत शिवा समाधि की। ध्यान की पहली सीढ़ी है शरीर की स्थिरता। पर तुमने कभी सोचा है शरीर स्थिर क्यों नहीं रहता? क्यों 5 मिनट बैठने के बाद रीढ़ झुकने लगती है? क्यों पैर काटने लगते हैं, पीठ में खिंचाव आता है? क्यों सांस गहरी नहीं जाती? क्योंकि शरीर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम दिन भर उसे किसी मशीन की तरह घसीटते हो, फिर अचानक उसे शिव जैसा स्थिर बनने को कहते हो। लेकिन शिव का मतलब है पूर्ण संतुलन, एक ऐसी स्थिरता जहां शरीर, मन और ऊर्जा तीनों मौन हो जाते हैं। पर इस मौन से पहले एक अनिवार्य संघर्ष होता है। क्या तुमने कभी शरीर को आसनों के जरिए साधा है? नहीं? तो मन को साधने की बात करना अभी बहुत दूर की बात है। जैसे किसी साधु को जंगल में सालों लगते हैं केवल बैठने की क्षमता विकसित करने में, वैसे ही तुम्हें भी धीरे धीरे अपने शरीर को आज्ञाकारी बनाना होगा। और फिर आता है दूसरा चरण, सांस, जो तुम्हारे मन और शरीर को जोड़ती है, जिसे तुम पूरा दिन अनजाने में लेते रहते हो। पर ध्यान में यही सांस तुम्हारी सबसे शक्तिशाली चाबी बन जाती है। सांस पर ध्यान टिकाने से मन धीरे धीरे अपनी आदतें छोड़ने लगता है। जैसे कोई पालतू जानवर धीरे धीरे तुम्हारी भाषा समझने लगे। लेकिन रुको, क्या सांस पर ध्यान टिकाना इतना आसान है? तुम्हारा मन हर पल एक नई कहानी बना रहा होता है, कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी किसी बात की चिंता तो कभी किसी याद का दर्द। और तुम उसे रोकना चाहते हो, पर वो नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि तुम उसे समझने की बजाय दबाते आए हो। ध्यान कोई युद्ध नहीं जहां तुम मन से लड़ो। ध्यान उसे देखने की कला है, जैसे कोई संत अपने बच्चे की शरारतें देखता है, बिना डांटे, बिना भागे।
क्या तुमने कभी अपनी सोचों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखा है? नहीं देखा? तो ध्यान वहीं से शुरू होता है, जब तुम सोचों से पहचान हटाकर उन्हें दूर से देखना सीख जाते हो। और फिर आता है एक ऐसा मौन जो बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर की आवाजें थम जाएं, न कि तुम उन्हें जबरदस्ती बंद करो, बल्कि वो खुद शांति से बैठ जाएं, उस दिन ध्यान स्वतः घटित होता है। शिवा समाधि की शुरुआत यहीं से होती है। पर रुको, क्या तुम वाकई तैयार हो उस मौन को सहने के लिए? क्योंकि जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं, तो भीतर के डर चीखते हैं। वो डर जो सालों से दबे पड़े हैं, वो सारे दृश्य, यादें और अधूरी भावनाएं सब एक एक कर सामने आने लगते हैं। क्या तुम तैयार हो खुद का सामना करने के लिए? ध्यान कोई फिल्म नहीं जिसमें शांति का संगीत बजे और सब हल्का लगे। ध्यान वो दर्पण है जिसमें तुम अपने सबसे गहरे रूप में झांकते हो, बिना मास्क, बिना बहाना, बिना बचाव। और जब ये सब सह लिया, जब तुम बैठ गए उसी शून्य में, उसी गहराई में जहां न शब्द है न विचार, बस एक मौन कंपन है, तब शिव प्रकट होते हैं। न बाहर से, न किसी रूप में, बल्कि तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे ही मौन में। अब सोचो, क्या तुम ध्यान करते हो या बस ध्यान का अभिनय? क्या तुम सच में शिवा समाधि को पाना चाहते हो या बस उसके बारे में सुनकर अच्छा लगता है? अगली बार जब ध्यान में बैठो तो सिर्फ बैठो मत। शरीर से पूछो, क्या तू तैयार है स्थिर रहने को? सांस से कहो, आज मैं तुझे महसूस करूंगा। मन से कहो, मैं तुझे देखने आया हूं, भागने नहीं। और फिर देखना, तुम्हारा मौन ही तुम्हें शिवा में विलीन कर देगा। ये ध्यान है, यही उसकी पहली झलक है और यही पहला द्वार है समाधि की ओर। तुम आ रहे हो ना? अब जब तुमने पहला द्वार पार किया, शरीर की स्थिरता, सांस की लय और मौन की शुरुआत, अब अगली परीक्षा है भीतर उतरने की। बहुत से लोग यहीं तक पहुंचते हैं, आरामदायक बैठना सीख जाते हैं, सांस थोड़ी गहरी हो जाती है, मन कुछ देर शांत रहता है और फिर वे सोचते हैं बस यही ध्यान है। नहीं, ये तो प्रवेश द्वार है। अंदर का संसार इससे बहुत विशाल, बहुत रहस्यमयी और बहुत डरावना है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा सामना होना है अहंकार से। तुम जिस मैं को लेकर चल रहे हो, वो मैं जो कहता है मैं मेडिटेटर हूं, मैं साधक हूं, मैं समाधि के लिए तैयार हूं, अब वही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बनता है। ध्यान अब उस पर वार करता है। तुम्हें धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि ये मैं भी एक भ्रम है, एक कहानी है जो बचपन से बनाई गई थी। नाम, पहचान, दुख, गर्व, डर सब मिलकर इस मैं को खड़ा करते हैं। लेकिन ध्यान का अगला चरण है इस मैं को देखना और फिर मिटा देना। क्या तुम तैयार हो इस मिटने के लिए? क्योंकि यहां से ध्यान क्रूर हो जाता है। वो तुम्हें छल नहीं करता, वो तुम्हारे सारे झूठ उजागर करता है। तुमने जो छिपा रखा था, जो महसूस नहीं करना चाहते थे, जो स्वीकार नहीं कर पाए थे, ध्यान उन्हें एक एक कर सामने लाता है। कभी बचपन की कोई चोट, कभी किसी की मृत्यु का डर, कभी कोई अनदेखा अपराध बोध, कभी गहरी अकेलापन। तुम सोचते थे ध्यान में शांति मिलेगी, पर यहां तुम खुद से मिलने लगे हो और वो मिलन आसान नहीं होता। अब प्रश्न है, क्या तुम उस अंधेरे को पार कर पाओगे? क्योंकि इसी अंधेरे में कहीं छुपा है प्रकाश। शिव समाधि कोई प्रकाश की चमक नहीं, वो तो अंधकार को पूरी तरह गले लगाने के बाद प्रकट होती है। और यही ज्ञान का अग्निपथ। यहां से साधना भीतर उतरती है, प्रत्याहार से धारणा की ओर, जहां तुम ध्यान को पकड़ना नहीं चाहते, बल्कि ध्यान तुम में समा जाता है। अब सांस भी नहीं बचती, विचार भी नहीं बचते, बस एक स्थिति बचती है जहां सब कुछ ठहर गया है। लेकिन ठहराव कोई मजा नहीं है, ये मर जाना है। तुम जो थे वो अब नहीं है, तुम जो सोचते थे वो अब मौन हो गया है, तुम जिस संसार को महसूस करते थे वो अब पीछे छूट गया है। और ये जो बचा है, यही है समाधि की पूर्व अवस्था। अब तुम तैयार हो शिवा में प्रवेश करने के लिए। लेकिन यह प्रवेश मांगता है पूर्ण समर्पण, ना मांग, ना इच्छा, ना प्रश्न, बस मौन, संपूर्ण मौन। और अगर तुमने यह समर्पण कर दिया तो वहां एक ध्वनि फूटती है जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर सुनाई देती है। वो है, और यही है शिव का स्पंदन, ब्रह्मांड की नाभि, समाधि की अंतिम कुंजी। अब खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो उस अंतिम कुंजी को धारण करने के लिए? क्योंकि वो कुंजी तुम्हें खो देगी और जो बचेगा वो शिव होगा। ना शरीर, ना विचार, ना नाम, बस शुद्ध चेतना।
अब प्रश्न ये नहीं है कि ध्यान कैसे करें, प्रश्न है क्या तुम ध्यान बनने को तैयार हो? अगर हाँ तो मौन में बैठो और किसी को मत बताना कि तुम शिवा की ओर चल पड़े हो, क्योंकि वहां कोई लौट कर नहीं आता। जो आता है वो तुम नहीं होता। एक सुनसान जंगल, चारों ओर धुंध फैली हुई थी। न कोई पक्षियों की आवाज, न कोई पत्ता हिलता, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर किसी इंतजार में थी। वहीं एक चट्टान के ऊपर बैठा था एक रहस्यमय साधु। न उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता, न चेहरा पूरी तरह दिखाई देता। उसका बदन राख से डंका था, माथे पर एक तेज जला रहा था, मानो कोई अनदेखी आग भीतर से बाहर झांक रही हो। उसी घने जंगल के रास्ते एक थका हारा साधक पहुंचा। कई वर्षों से ध्यान कर रहा था, हर विधि हर गुरु को आजमा चुका था, पर अब भी भीतर कोई शांति नहीं थी। वो साधु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने सब किया पर ध्यान में शांति नहीं मिलती, समाधि तो दूर की बात है। साधु चुप रहा, उसने आंखें नहीं खोली, न कुछ कहा, न कोई संकेत दिया। साधक चुपचाप वहीं बैठ गया, वहीं उस पत्थर के पास धरती पर। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा, जंगल की नमी, रात की ठंड और साधु की चुप्पी साधक के भीतर बेचैनी बढ़ा रही थी। आखिरकार साधक फिर बोला, क्या ध्यान केवल मौन है या कुछ और? कृपया मार्ग दिखाइए। अब साधु ने धीरे से आंखें खोली, उनकी पुतलियां स्थिर थीं, मानो समय वहां ठहर गया हो। उन्होंने कहा, ध्यान मौन नहीं है, मौन का परिणाम है। ध्यान प्रयास नहीं है, प्रयास के थम जाने के बाद की घटना है। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान साधक का लोप है। साधक क्या करूं मैं? साधु मुस्कुराए, कुछ नहीं, तू जितना करता जाएगा ध्यान उतना दूर जाएगा। अब करना बंद कर और देखना शुरू कर। देखना क्या? अपने भीतर की जलती आग को, अपने भीतर की भागती सोच को, अपने भीतर की इच्छा को, शिव बनने की भी। साधु उठे, हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और साधक की ओर इशारा किया। ध्यान कोई रास्ता नहीं, ध्यान अग्नि है, और जो इसमें कूदेगा वो बचेगा नहीं। परंतु साधक कुछ कहना चाहता था, पर साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो जलने के लिए? जलने के लिए? हाँ, क्योंकि जब तुम ध्यान में उतरते हो तो सबसे पहले जलती है तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आदतें, डर, वासनाएं, यहां तक कि तुम्हारा ध्यान करने वाला मैं, सब राख हो जाता है। और जब ये राख हो जाए तभी उस राख से उगता है शिवा। अब बताओ साधक, क्या तुम ध्यान करने आए हो या ध्यान में खत्म होने आए हो? साधक का कांप उठा। उसने कभी ध्यान को इस तरह नहीं देखा था। वो सोचता था ध्यान शांति है, पर यहां तो मृत्यु की बात हो रही थी। पर साधु शांत थे। उन्होंने एक आखिरी वाक्य कहा, ध्यान एक मृत्यु है, जो इसे जी लेता है उसे फिर कभी मरना नहीं पड़ता। उस रात साधक नहीं सोया। वो चुपचाप बैठा रहा, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो, कुछ गिर रहा हो। और पहली बार कोई बनावटी ध्यान नहीं था, न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस मौन, गहरा मौन। और उस मौन में साधक की पहली मौत हुई। शिवा समाधि का पहला बीज उसी राख में पड़ा। अब तुम्हारा प्रश्न नहीं होना चाहिए ध्यान कैसे करें, बल्कि बस क्या मैं जलने को तैयार हूं? रात बीत चुकी थी, जंगल में हल्की नमी उतर आई थी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था सिवाय उस साधक के जो अब तक मौन में बैठा था। पर यह वो मौन नहीं था जो उसने पहले अनुभव किया था। ये कोई मन की बनाई चुप्पी नहीं थी, ये कुछ और था। जैसे किसी ने भीतर एक दरवाजा खोल दिया हो और उस दरवाजे के उस पार कुछ था जो अब तक उसकी समझ के बाहर था। उसका शरीर अब थकान से परे था। उसके विचार जो कल रात तक भटकते थे आज एक किनारे बैठे थे, चुपचाप, बिना बोले। अचानक उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं, न किसी प्रयास से, न किसी विधि से, बस जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर की ओर खींच रही थी। और तभी एक झटका, उसने खुद को एक अजीब सी जगह पाया। ना शरीर था, ना नाम, ना सोच, ना कोई समय का एहसास, बस एक अनुभव था। मैं हूं, लेकिन कौन हूं ये स्पष्ट नहीं। वो अनुभव कोई शब्द नहीं बन सकता था, कोई भाषा उसे बांध नहीं सकती थी। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये वास्तविकता से भी ज्यादा सजीव था। वो वहां था जहां शिव होते हैं। जैसे जैसे वो स्थिति में स्थिर हुआ, उसे एक कंपन महसूस हुआ, ना सुनाई देने वाला, ना दिखाई देने वाला, पर सब कुछ उसी से थरथरा रहा था। जो केवल मंत्र नहीं बल्कि एक चेतना है, ब्रह्मांड का मूल स्वर। और फिर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, ना आंखों से देखी जा सकती थी, ना किसी कल्पना से बनाई जा सकती थी।
वो शिव नहीं थे किसी मूर्ति जैसे, वो स्पंदन थे, एक उपस्थिति जो उसके चारों ओर नहीं उसके भीतर घट रही थी। वो समझ गया, शिव कहीं बाहर नहीं, शिव वही था। जिस क्षण ये बोध हुआ वो फिर कभी वही व्यक्ति नहीं रहा। उसी समय वो रहस्यमयी साधु जो दूर बैठा सब देख रहा था धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, जाग गया, अब इसे दुनिया नहीं समझेगी। कई घंटे बाद साधक की आंखें खुली, पर उनमें अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई खोज बाकी नहीं थी, न ही कोई पहचान। वो न हारा था न जीता, वो मिट चुका था, और जो बचा था वो ध्यान नहीं, ध्यान स्वरूप था। वो उठा, साधु के पास आया और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। साधु ने कहा, अब तू ध्यान नहीं करेगा, अब ध्यान तुझसे होगा। तू मार्ग नहीं पूछेगा, तू स्वयं मार्ग बन जाएगा। साधक ने सिर हिलाया और पहली बार कुछ नहीं कहा। उसके मौन में अब कोई खोज नहीं थी, बस एक गहराई थी, एक स्थिरता, जैसे ब्रह्मांड उसकी श्वास बन चुका हो। अब सवाल तुम्हारे लिए है, जब वो साधक जिसने वर्षों साधना की थी अंत में मरकर शिव बना, क्या तुम भी तैयार हो अपने भीतर उस दरवाजे तक जाने के लिए? क्या तुम भी अपने अहंकार, विचार, डर, भावनाओं की राख बनने दोगे? अब वो तुम्हारा पूर्ण समर्पण चाहता है, वह समर्पण जहां न प्रश्न बचते हैं न पहचान, बस मौन, और वो स्वयं प्रकट होते हैं। क्या अगला साधक तुम हो? अब सवाल है, अगर वो साधक शिव में विलीन हो गया हो, क्या तुम सच में साधक हो या बस आध्यात्मिक बातें सुनकर अच्छा महसूस कर रहे हो? ये वीडियो नहीं है, ये एक आह्वान है, एक निमंत्रण तुम्हारे भीतर के द्वार की ओर। हर बार जब तुम ध्यान करते हो तो तुम उस पुराने साधक की तरह एक अग्नि के चारों ओर बैठते हो, लेकिन फर्क यह है, क्या तुम उसमें कूदने को तैयार हो? देखो, हम सब खोज में हैं, कोई प्रेम खोज रहा है, कोई धन, कोई पहचान, और कोई ईश्वर। पर क्या तुमने कभी पूछा है, जिसे खोज रहा हूं क्या वो पहले से मेरे भीतर है? जब तुम आंखें बंद करते हो तो बाहर की दुनिया छूट जाती है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब भीतर की तुम्हारे सामने आती है। डर, असुरक्षा, यादें, अधूरी इच्छाएं सब उभरने लगती हैं। तब तुम सोचते हो ध्यान कठिन है, पर सच्चाई यह है, ध्यान कठिन नहीं, तुम कठिन हो। तुम्हारी पकड़, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी परछाइयां सब तुम्हें शिवा समाधि तक पहुंचने से रोकती हैं। साधु ने कहा था, ध्यान अग्नि है और जो इसमें कूदेगा वो पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या तुम अब भी वही रहना चाहते हो जो हो, या अब समय आ गया है अपने अंत की शुरुआत करने का? एक सवाल खुद से पूछो, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो क्या सच में बैठते हो या बस एक दिन और गुजार देते हो? क्या तुम्हारा ध्यान अनुभव है या कृत्रिम अभ्यास? क्योंकि जब ध्यान अनुभव बन जाए तो वहां कोई करने वाला नहीं बचता, वहां सिर्फ घटने वाला बचता है। वो पल जब विचार नहीं होते, शब्द नहीं होते, सिर्फ तुम होते हो, उसी पल में शिव प्रकट होते हैं। अब जरा ठहरो, गहरी सांस लो और पूछो खुद से, क्या मैं तैयार हूं मिटने के लिए? क्योंकि जब तुम मिटते हो तभी शिव तुम्हें चुनते हैं, और जब शिव तुम्हें चुनते हैं तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें फिर बांध नहीं सकती। समाधि तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही है, पर क्या तुम तैयार हो? अगर यह अनुभव तुम्हें भीतर तक छू गया हो तो अगली यात्रा में चलना मत भूलना। अगला भाग और भी गहरा होगा।